तो हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स पर हम करेंगे क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिफरेंशिएशन। इसका हम आज पार्ट 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास कर लिया था और हमारा आज छठा पार्ट है ये। अगर जो आप इससे पहले 5 वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जाके स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ये करिएगा। आज इस पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मैथ करने वाले हैं, जिसमें पुटिंग द वैल्यू वाला मैथ है। पुटिंग द वैल्यू वाले का कंसेप्ट आपको पिछला वीडियो में बता दिया गया है। चौथा और 5वां वीडियो में इससे रिलेटेड कंसेप्ट बता दिया गया है। ये हमारा आज पार्ट छठा है। तो छठा वीडियो में देखिए, एक मैथ से शुरुआत किया जा रहा है। यदि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको डी बराबर डी एक्स पूछा जा रहा है कि डी बराबर डी एक्स क्या हो जाएगा। पहले आपको बता दें कि इसको शॉर्ट बनाने के लिए आपको पिछला वीडियो में बताया हमने। आप इसको लॉन्ग में बाय द वे 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लेट करके बनाते हैं कि एक्स की जगह पर हम मानते हैं यहाँ tan थीटा। जब भी इस फॉर्म में कोई मैथ रहे तो आप x की जगह पर मान लीजिएगा tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर हो गया tan थीटा। अब देखिए, यहाँ से y बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रखे हैं tan थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया। अब बताइए y बराबर cos इनवर्स का cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ हम इसके बदले लिखेंगे cos 2 थीटा। अब बताइए y बराबर ये पूरा का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, तो 2 थीटा। cos इनवर्स cos x रहे तो x करते हैं, 2 थीटा यहाँ क्या लिखेंगे 2 थीटा। अब y बराबर 2 की जगह 2 और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा का मान हमको यहाँ आया हुआ है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। अब कर लीजिए DC, लिखिएगा DC विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, DC करने पर। तो डी बटा डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 डी के डी tan इनवर्स x और बटा हो गया डी एक्स। यहाँ 2 के 2 और tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कई सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन उससे संबंधित है जो एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक वाले कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है इसी टाइप के, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके दिया है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहा कि आप बताइए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर व्हाट। आप देख रहे हैं कि इस टाइप का जब भी कोई प्रश्न आ जाए तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x की जगह पर रखेंगे tan थीटा। तो यहाँ लेट कर लेंगे कि x बराबर क्या हो गया tan थीटा। यहाँ से आप चाहें तो थीटा का मान निकाल लीजिएगा। थीटा का मान निकालने के लिए tan इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा का मान निकल गया। अब मैथ में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रखेंगे tan थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स और 1 माइनस यहाँ tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ इसका फॉर्मूला अभी हम जस्ट किए कि इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अभी मैथ आपको यहाँ पर फंसा सकता है
क्या यहाँ बाई बराबर दिले है साइन इनवर्स कॉस टू थीटा, जबकि कायदे से यहाँ आना चाहिए साइन थीटा। अब है नहीं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इस कॉस को आप साइन में बदल दीजिएगा। कैसे? तो हम बाई बराबर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और माइनस के 2 थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। अब बताइए यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर एक्स करते हैं, यहाँ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, आंसर हो जाएगा बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बाई बराबर पाई बाई 2 के 2 माइनस के माइनस 2 के जगह 2 और थीटा के जगह क्या रख देंगे, तो थीटा का मान निकल के आया था tan इनवर्स एक्स, क्या हो गया tan इनवर्स एक्स। अब करिएगा DC, लिखिएगा DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। चलिए फटाफट यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर कांस्टेंट का DC करिएगा, यानी डी पाई बाई 2 और बटा में डी एक्स माइनस 2, बाहर 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और DC हो जाएगा डी tan इनवर्स एक्स और बटा में डी एक्स, यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर कांस्टेंट का DC होता है 0, तो इसका हो गया 0, और e माइनस के 2 कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, फटाफट आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतारे में टाइम वेस्ट करेंगे का है, अब बाद में उतार लीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अगला जैसे एक क्वेश्चन है कि बाई बराबर कॉस इनवर्स दिया गया है और 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसा करके क्वेश्चन है कि बाई बराबर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको भी हम लेट करके बनाएंगे। अगर ये कहता है कि इसका dy/dx बराबर क्या होगा वाट, तो यहाँ सबसे पहले हम लेट करेंगे। आपको बताया गया होगा कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम x की जगह रखेंगे tan थीटा, तो हम यहाँ x बराबर लेट कर लेंगे tan थीटा, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगी tan इनवर्स x हो जाएगी। थीटा का मान निकालेंगे, tan इधर आ जाएगी तो tan इनवर्स x हो गया। अब मैथ में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे tan थीटा, तो बाई बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए बाई बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है किसका? तो ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। अब आप यहाँ पर चिंता में पड़िएगा कि यार ये कॉस इनवर्स है, जबकि अंदर साइन आ गया तो कैसे होगा? कुछ नहीं करना, इस साइन को कॉस में बदल देना है। तो यहाँ बाई बराबर कॉस इनवर्स और साइन 2 थीटा को लिखिएगा कॉस पाई बाई 2 और माइनस के 2 थीटा, ऐसे। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहता एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बताइए यहाँ बाई के बाई पाई बाई 2 के पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के जगह हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर DC करने पर, यहाँ डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा
पाई बाई 2 का DC, तो डी पाई बाई 2 बटा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, हो जाएगा डी tan इनवर्स एक्स, और बटा में डी एक्स हो गया। डी बाई बटा डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डी से 0, -2 तो -2, tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा O1 बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई बटा डी एक्स बराबर -2 बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर ले, और आगे हम मैथ देखेंगे। फटाफट आप करते रहिए। अब हम बढ़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चन लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि बाई बराबर, बाय द वे साइन इनवर्स यहाँ है 2x रूट अंडर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कि डी बाई बटा इसका डी एक्स क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताया गया कि जब कभी कोई मैथ में रूट अंडर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप x के जगह पर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा रखिएगा। तो इस मैथ में हम या तो हम लेट कर लेंगे x के जगह पर साइन, या तो आप लेट कर सकते हैं कॉस। तो हम यहाँ कर लिए कोची x के जगह पर साइन थीटा, यहाँ से आपको थीटा का मान निकाल लेना है। तो साइन इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए बाई बराबर साइन इनवर्स 2 के जगह 2 और x के जगह साइन थीटा और रूट अंडर O1 माइनस एक्स के जगह यहाँ साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए बाई बराबर साइन इनवर्स 2 के जगह 2 साइन थीटा और रूट अंडर O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10th के ट्रिको का फॉर्मूला है कि रूट अंडर O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ हम लिखते हैं कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। आ जाइए बाई बराबर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ इसके बदले हम क्या रखेंगे, रख देंगे साइन 2 थीटा। अब बताइए बाई बराबर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा आपका 2 थीटा। यहाँ बाई बराबर 2 के जगह 2 और थीटा का मान निकाले हैं साइन इनवर्स एक्स। अब करिए डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, डी सी करने पर। डी सी करिएगा तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है, कहाँ चल जाएगी बाहर, और डी साइन इनवर्स एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स। अब बताइए डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 के जगह 2 और साइन इनवर्स एक्स का डी सी O1 बटा रूट अंडर O1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 में x किए तो 2, अब बटा रूट अंडर O1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले। इसके आगे हम मैथ देखेंगे, और भी 1-2 मैथ देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप के जितना मैथ है सब क्लियर कर लेंगे।
चले तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के O1 हो तो कहता है कि आप इसका निकालिए d/dx। चलिए तो सबसे पहले आप एक फार्मूला पर फोकस करिएगा कि आप पढ़े होंगे सेक इनवर्स 1/x रहे तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, मतलब नीचे वाला को ऊपर कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम y बराबर इस सेक इनवर्स को लिख देंगे कॉस इनवर्स, ये जो नीचे है इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x² माइनस के O1, जैसा कि ये फार्मूला होता है। सेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, यानी नीचे से ऊपर। तो यहाँ नीचे से क्या कर दिए, ऊपर बदल गया कॉस इनवर्स में। अब आपको बताया गया होगा कि जब कभी रहे 2x² माइनस के O1, 2x² माइनस के O1, तो आप लेट करिएगा कि x बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स x, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x आ गया। अब देखिए यहाँ y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ 2 के जगह 2 और थीटा के जगह यहाँ x के जगह कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस के O1। अब y बराबर कॉस इनवर्स, इस फॉर्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है आपका। इतना के बदले हम कितना लिख सकते हैं, इतना के बदले हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अब बताइए y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब y के जगह y, 2 के जगह 2 और थीटा का मान आया है कॉस इनवर्स x, तो रख दिए कॉस इनवर्स x। अब करेंगे DC विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, DC करने पर। तो यहाँ y का DC करेंगे तो d/dx, 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगी, d cos इनवर्स x और बटा में dx हो गया। यहाँ d/dx बराबर 2 के 2, अब cos इनवर्स का -1/√1 माइनस x², यहाँ गुणा कर लीजिएगा तो -2/√1 माइनस x² हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जितना ही पुटिंग वाला मैथ था लगभग आपको समाप्त कर दिया गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और 2 नंबर की इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बड़ा आसानी से इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। और भी अगर जो कोई मैथ इस टाइप से आए आप ऐसे पुट करके बनाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पुटिंग द वैल्यू वाला सारे मैथ कर लिए। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट देखेंगे और एक टाइप जो आपको बताया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे अब इम्प्लिसिट फंक्शन का DC, यानी अस्पष्ट फलनों का DC कैसे किया जाता है। उससे पहले जानेंगे कि आखिर अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या चीज़ है, यानी अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, अस्पष्ट। और इसका DC कैसे करेंगे, इसको में हम कैसे क्या सीख लें कि इसका DC करने में कोई भार नहीं पड़ेगा। तो चलिए
इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अस्पष्ट फलन के बारे में कि वैसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों के टर्म उपस्थित हो उसे हम अस्पष्ट कहते हैं, और इसको में x और y को अलग अलग करना मुश्किल हो जिसे हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x वाला और y वाला दोनों वाला पद उपस्थित रहता हो, तो वैसे फंक्शन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आपसे बोला जाए x² प्लस y स्क्वायर बराबर 1, x² प्लस y स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ x भी है और y भी है, तो यहाँ x और y दोनों शामिल है, तो इसे हम बोलेंगे अस्पष्ट फलन। जैसे x इंटू वाई प्लस साइन वाई बराबर के 1 है। इस मैथ में हम देखेंगे कि इसमें x और y दोनों शामिल है, तो इसे हम बोलेंगे अस्पष्ट फलन। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कोई मैथ आ गया साइन वाई बराबर x, यहाँ भी y शामिल है, एंगल के रूप में है लेकिन है तो जरूर, यहाँ y है यहाँ x है, ये दोनों शामिल है, तो इसको हम बोलेंगे अस्पष्ट फलन। जैसे रह गया x प्लस वाई बराबर पाई है, यहाँ देखिए यहाँ x भी है यहाँ y भी है, तो इसे भी हम कहेंगे अस्पष्ट फलन। रह गया x स्क्वायर इंटू वाई प्लस साइन वाई और बराबर के कॉस x, ऐसे रह गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन में x वाला टर्म भी है और y वाला टर्म भी है, तो इसको हम बोलेंगे अस्पष्ट फलन, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी वैसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों के पद उपस्थित हो उसे हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। उम्मीद करते हैं अब आपको अस्पष्ट फलन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अस्पष्ट फलन हमारा क्लियर हो गया किसे कहते हैं। अब इसका डीसी, इस फंक्शन का डीसी करने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा, कुछ कंसेप्ट को समझिएगा, तब आप जा कर के बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोला जाए कि y के पावर n के फॉर्म में कोई लिखा रहे, y के पावर n के फॉर्म में कोई लिखा रहे, बोले यार इसका डीसी x के सापेक्ष ज्ञात करना है। इसका डीसी y के पावर n का डीसी x के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा कि इसका पावर को लेकर आएंगे आगे, तो हो जाएगा n इंटू वाई के पावर n माइनस 1 और इंटू इस y का डीसी करेंगे x के सापेक्ष अर्थात dy बटा dx। जैसा कि यहाँ y के पावर 3 का डीसी x के सापेक्ष करना है, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी आगे, और ये हो जाएगा एक पावर घट जाएगा तो 2 और इनटू इस y का डीसी करेंगे dy बटा dx, ऐसे लिखेंगे। अगर जो कोई मैथ आ गया y के पावर 5 का डीसी करना है x के सापेक्ष, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पावर को करेंगे आगे, यानी 5, एक पावर घट जाएगा तो 4 और फिर dy बटा dx हो जाएगा। जब कभी इस पैटर्न पर कोई मैथ दिया रहे और x के सापेक्ष डीसी रहे, तो आप इसका डीसी इस प्रकार से निकालिएगा। ये पहला कंसेप्ट सीख गए। बाय द वे कोई क्वेश्चन कहे कि साइन y का डीसी x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो साइन y का डीसी होता है cos y, साइन y का cos y, और फिर एंगल यानी y का डीसी करेंगे गुना में dy बटा
dx करेंगे। जैसे रह गया कि आप बताइए tan बाई का dc क्या होगा x के सापेक्ष, तो करेंगे tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई और गुना, अब बाई का dc लिखेंगे तो हो जाएगा डी बाई बटा dx। दो कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। पहले एकदम बेसिक चीज़ सीख लीजिए ताकि आपको जब मैथ में ले जाए तो कोई भारी ना पड़े, एकदम तगड़ा से क्लियर हो जाए आपको। तो ये दो चीज़ सीखे। बाय द वे आपसे कहे कि आप बताओ लॉग वाई का डीसी क्या होगा एक्स के सापेक्ष, तो लॉग का डीसी हम लटका के करते हैं, तो लॉग बाई का डीसी होगा वो 1/बाई और गुना, अब बाई का डीसी करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो लॉग बाई का डीसी कहे क्या होगा एक्स के सापेक्ष कहेगा, तो लॉग का डीसी लटका देंगे 1/बाई और गुना डी वाई बटा डी एक्स, ऐसे कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना ज़्यादा तगड़ा समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फटाफट आगे देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं जैसा कि हम सीखे। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी करना बेहद इजी है। कुछ बातों पर आप फोकस करिएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई फंक्शन दिया रहे तो सिंपल आप क्वेश्चन को लिख करके लिखिएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करना है। पहला रूल याद रखना है कि दोनों तरफ दिए गए क्वेश्चन के लिख करके हम स्टार्ट करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे। पहला रूल याद रखिएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर ये पहला रूल है। दूसरा काम करिएगा कि डी वाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिएगा, एक तरफ, एवं बाकी को दूसरे तरफ, बस इतना कर दीजिए। दो रूल फॉलो करिए, मैथ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी करना। दो रूल, पहला दिए गए क्वेश्चन को लिख करके दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करिएगा डीसी, और दूसरा कहता है कि डी वाई बटा डी एक्स वाला को एक तरफ बाकी सबको दूसरे तरफ कर दीजिएगा बराबर के। चलिए तो कुछ क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। आ जाइए फटाफट। जैसे एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। रह गया x प्लस बाई बराबर 1, तो बोलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाट। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आता है। तो चलिए आप इसका देख के ही बता सकते हैं इस मैथ को कि भैया ये कौन सा फंक्शन है। तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन। बोलेगा क्यों, तो बोलेगा कि इसमें x और y दोनों के टर्म उपस्थित है। तो यहाँ आप लिखोगे कि दोनों तरफ यानी कि DC विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, तो DC करने पर यहाँ dx बटा dx हो गया और प्लस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरा बढ़िया से सजा के हम लिखना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि dx प्लस बाई बटा dx बराबर d1 बटा dx, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष dc हो गया। अब इसका dc अलग, इसका dc अलग, तो यहाँ dx बटा dx अब प्लस dy बटा dx अब बराबर कांस्टेंट का dc 0, dx बटा dx का वैल्यू 1 और प्लस के यहाँ dy बटा dx बराबर 0। ये है प्लस में, उधर जाएगा तो
माइनस में, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना आसान होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब और मैथ लेते हैं इस टाइप के, जैसा कि कुछ मैथ और ले लेते हैं। यहाँ एक मैथ लेते हैं जैसा कि x² + y² बराबर के 1। तो कहेगा कि बताओ इसका dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या हो जाएगा, dy बटा dx क्या हो जाएगा। आपको पहले देखते ही पता करना होगा कि कौन सा फंक्शन है, तो अस्पष्ट फलन है। तो लिखिएगा कि डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन को उतार के लिखिएगा। अब डी सी करेंगे तो dx² + y² और बटा में dx बराबर d(1 बटा dx हो गया। अब अलग अलग करिए तो हो जाएगा dx² बटा में dx + dy² बटा में dx बराबर कांस्टेंट का dc 0। यहाँ x² का dc करना है तो ये पावर आगे यानी 2x प्लस, अभी आपको हम बताएं y² का dc करना है x के सापेक्ष में, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, और ये हो जाएगा 2y के पावर 2 में से 1 घट गया तो 1 लिखा था नहीं है, यानी 2y और इनटू में अब y का dc करेंगे तो यहाँ dy बटा dx अब बराबर क्या हो गया 0। ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो कोची में माइनस में, यहाँ बच जाएगा 2y और इनटू में dy बटा dx बराबर -2x। ये 2 से 2 कट गया, ये y गुना में उधर जाएगा तो भागा में dy बटा dx बराबर -x बटा y। ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे बनाइएगा मैथ को, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसा कि कुछ और मैथ लेते हैं। जैसे एक मैथ है हमारे पास कि y प्लस sin y और बराबर cos x। तो आपसे कहे कि आप बताइए dy बटा dx क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपको देख के पहले मालूम करना होगा कि आखिर कौन सा फंक्शन है। तो ये साफ साफ अक्षरों में पता चल रहा है ये अस्पष्ट फलन है। इसको हम y वाला भी शामिल है और x वाला भी टर्म शामिल है, तो बोलेंगे अस्पष्ट फलन। ऐसे टाइप को मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, एकदम जस्ट के तस क्वेश्चन उतार दिए। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर दीजिए, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखिए शॉर्ट में कर दीजिए, y का dc कर दीजिएगा तो dy बटा dx हो जाएगा और प्लस d sin y बटा dx, इधर d cos x बटा में dx। सबको डायरेक्ट अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ हो गया आपके पास dy बटा dx और sin y का dc x के सापेक्ष निकालना है। तो sin का dc क्या होता है, sin का dc होता है cos y और y का dc करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx और cos का dc माइनस के sin x, cos का dc माइनस के sin x। कुछ भी नहीं किए हैं, जस्ट के तस क्वेश्चन उतार दिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर दिए। इधर y का dc dy बटा dx, sin का d sin y बटा dx बराबर cos का d cos x बटा dx। इधर dy बटा dx के जस्ट के तस sin का dc cos y और y का dc dy बटा dx और cos हो गया माइनस के sin। अब रूल कहता है कि dy बटा dx वाला को एक तरफ है ये, यहाँ देख लीजिए। तो कॉमन कर लीजिए,
यहाँ भी dy बटा dx, यहाँ भी dy बटा dx, आप dy बटा dx कॉमन करिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 और प्लस के cos बाई बराबर यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ये पूरा गुना में उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा भागा में। यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स अब बटा 1 प्लस कॉस बाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। जब 2 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप का है, इसको एकदम ऐसे बनाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसको हम मिटा दें। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बाय द वे यहाँ दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। एक क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 100। तो निकालिए क्या, तो डी बटा डी एक्स बराबर वाट। एकदम आराम से 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसको एकदम आराम से चलेंगे। जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 100। ये क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन लिखने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि कौन फंक्शन है। यहाँ देखिए कि इसमें x और y दोनों के टर्म उपस्थित है। तो जब दोनों के टर्म उपस्थित है तो कौन सा है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसका डीसी करने के लिए हम क्या करते हैं, बस दोनों तरफ लिखते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, तो डीसी करने पर। यहाँ सबका डीसी अलग अलग ही कर दीजिए तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स अब प्लस डी एक्स इंटू वाई बटा में डी एक्स और प्लस डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स अब बराबर डी 100 बटा में हो गया डी एक्स। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2x प्लस तब प्लस, यहाँ जो डीसी होगा वो हो जाएगा u इंटू भी पर। u का काम करेगा x, अब v का काम करेगा y। जैसा कि आप फॉर्मूला सीखे होंगे, u इंटू वी का डीसी होता है कि u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटा डी एक्स। यहाँ x को खड़ा कर दिए यानी होल्ड पर कर दिए। अब y का डीसी करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, अब बीच में प्लस, और y को होल्ड पर कर देंगे और x का डीसी हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। बैठ गया u इंटू वी पर। यहाँ आपको प्लस तब प्लस बाई स्क्वायर है, इसका डीसी कैसे करेंगे, तो पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आ जाएगी आगे, तो हो जाएगा 2y और इंटू में 2y इंटू में डी वाई बटा डी एक्स अब बराबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा। अब देखिए इस सब में डी वाई बटा डी एक्स, एक लाइन और करते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ 2x के 2x प्लस x इंटू डी वाई बटा डी एक्स के डी एक्स प्लस y, इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि डी एक्स बटा डी एक्स 1 होता है। तो y गुना 1 करेंगे y प्लस यहाँ 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। जो जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको ई करे रह देते हैं, बाकी सबको ओ कर लेके चलते हैं। तो यहाँ बच जाएगा
एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई प्लस में उधर गया तो माइनस के 2x और ई बाई प्लस में उधर गया तो माइनस के बाई। ये दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2y। इधर आप माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो 2x और प्लस के क्या हो जाएगा y। देख लीजिए आखिरी लाइन देखिए, ये गुना में है, उधर जाएगा तो कोची में भागा में हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया माइनस 2x प्लस वाई और बटा में x प्लस 2y। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप के मैथ को बड़ा ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मैथ है इसको आप ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, आज एकदम इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें अपने से पता ना कैसे बंद हो जा रहा था। अभी बहुत अच्छा है कि इतना देर तक हो गया है, लेकिन कुछ मोबाइल में गड़बड़ी नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मैथ और इस टाइप के लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे एक मैथ है कॉस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर पाई, तो आप बताइए कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। इस मैथ को देखते ही हमको पता चल रहा है कि अस्पष्ट यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर पाई हो गया। अब दोनों तरफ यानी डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब x के सापेक्ष आप दोनों तरफ क्या करिएगा डी सी। तो यहाँ डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर बाई बटा डी एक्स और डी पाई बटा डी एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर का डी सी एक्स के सापेक्ष में चैन रूल से टूटेगा। पावर कहाँ आ जाएगी तो आगे और हो जाएगा, एक पावर घट गया तो केवल साइन, और साइन का डी सी करेंगे तो कॉस। साइन का डी सी किए तो क्या हो गया कॉस। यहाँ भी पहले चैन रूल से ही तोड़ेंगे कि पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो 2 कॉस बाई और कॉस का डी सी माइनस के साइन बाई, और अब एंगल का डी सी करेंगे तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, और एक कांस्टेंट का डी सी क्या हो गया 0। एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फार्मूला होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 2x, यहाँ लिखेंगे साइन 2x आई माइनस ई प्लस माइनस आई 2 कॉस बाई इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा साइन 2y और इंटू में डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि साइन 2x बराबर साइन 2y इंटू में डी वाई बटा डी एक्स। गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो साइन 2x बटा कॉस 2y और बराबर में डी वाई बटा डी एक्स आ गया हमारा। आप सोच रहे होंगे साइन बटा कॉस 10 कर दीजिए, लेकिन होने वाला नहीं है क्योंकि एंगल 2x और यहाँ एंगल 2y। उम्मीद करते हैं कि आपको अस्पष्ट फलन एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में कुछ स्पेशल टाइप देखेंगे और पैरामीट्रिक फॉर्म बच रहा है, डबल डी सी बच रहा है और लॉग का इस्तेमाल वाला बच रहा है। ये लगभग 3 से 4 क्लास और होगा और आपका एकदम समाप्त हो जाएगा।
तो चलिए मुलाकात होगा कल, अगली वीडियो में हम मिलेंगे।